हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2025 की वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची में आप अपना नाम कैसे सर्च करें और साथ ही आप पोलिंग डिटेल्स, पार्ट नंबर, एपिक नंबर और वोटर सीरियल नंबर कैसे सर्च करें। ये ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतदाता सेवा पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे या फिर आप मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और वोटर्स टाइप करें। वोटर्स टाइप करने के बाद सर्च करें। इस तरीके से आपकी फर्स्ट लिंक ओपन होगी, वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 का फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास 2025 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग डिटेल्स होना चाहिए, जैसे आपकी स्वयं की डिटेल्स, माता या पिता की डिटेल्स, पति या पत्नी की डिटेल्स। जब तक आपके स्वयं की वोटर की डिटेल्स आपके पास नहीं है, तो आप वोटर लिस्ट में भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स सर्च करना है। डिटेल सर्च करने के बाद आप एसआईआर 2026 का इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र ऑनलाइन फिल कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिटेल सर्च करें। यहाँ पर आप सर्विसेज का सेक्शन देख सकते हैं। पेज को स्क्रॉल करें और सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट पे क्लिक करें। सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, नो योर पोलिंग डिटेल्स, नो योर एमपीएमएलए। इस लिंक पर आप क्लिक करें। इस तरीके से आपको सर्च पेज ओपन हो जाएगा। सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। यदि आपके पास इपिक नंबर यानी कि मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी कि आपके पास वोटर कार्ड नंबर है, तो आपको इसे सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर इपिक नंबर एंटर करें यानी कि वोटर आईडी नंबर एंटर करें। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट करें और यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करें। सर्च पे क्लिक करें। यदि आपके पास स्वयं का वोटर आईडी नंबर नहीं है, तो आप फैमिली के किसी का भी वोटर आईडी कार्ड नंबर इंटर करें। सर्च करने के बाद यदि आपकी डिटेल्स करेक्ट है, तो इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नेम है, यहाँ पर आपकी एज है और यहाँ पर रिलेटिव का नेम है। यहाँ पर स्टेट है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम है। यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर पार्ट नंबर है और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है यानी कि मतदान केंद्र है और यहाँ पर पार्ट सीरियल नंबर है यानी कि आपका नेम इस स्टेट के, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस विधानसभा क्षेत्र के इस पार्ट नंबर पर, इस सीरियल नंबर पर आपका नेम दर्ज है। वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए इन सभी डिटेल्स को नोट कर लें। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित है किंतु आपके पास इपिक नंबर नहीं है या फिर ये सभी डिटेल्स नहीं है, तो आप अपनी वोटर लिस्ट को डाउनलोड करें। उस पे आपको इस सीरियल नंबर के आसपास अपना नेम चेक करना है। आपकी डिटेल्स शो होगी। यदि और अधिक डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फुल डिटेल्स ओपन हो चुकी है। यदि आप वोटर इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर आपके डीओ, ईआरओ और बीएलओ की डिटेल्स दी हुई है। डिटेल सर्च करने का ये फर्स्ट ऑप्शन है। यदि आपको इस तरीके से डिटेल्स फाइंड नहीं होती है, तो आप अपनी डिटेल्स फिल करके भी सर्च कर सकते हैं। विवरण द्वारा खोजें या सर्च बाय डिटेल्स पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करें। आप अपना नेम इंटर करें। फर्स्ट नेम या फुल नेम इंटर करें। इंग्लिश या फिर आप अपने लोकल लैंग्वेज के अनुसार नेम इंटर कर सकते हैं और यहाँ पर रिलेटिव का नेम इंटर करें, जैसे कि फादर या हस्बैंड आदि। आप यहाँ पर रिलेटिव का फर्स्ट नेम या फुल नेम इंटर करें। आप यहाँ पर इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज में एंटर कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें। कैलेंडर आइकन पे क्लिक करें। बर्थ ईयर पे क्लिक करें। बर्थ ईयर को स्क्रॉल करके सिलेक्ट कर लें। बर्थ मंथ सिलेक्ट करें। बर्थ डे सिलेक्ट करें। आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो चुकी है। यदि आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ दर्ज नहीं है, तो आप एज सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ से एज सेलेक्ट करें। आपको लगभग में एज सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला सिलेक्ट करें। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट करें। यदि आपको विधानसभा क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं मालूम है, तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। यदि आपको ज्ञात है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करें, कैप्चा कोड इंटर करें और सर्च पे क्लिक करें। सर्च करने के बाद इस तरीके से डिटेल्स शो हो रही है। सेम डिटेल्स यदि एक से अधिक वोटर्स की है, यहाँ पर सभी डिटेल्स शो होंगी। यहाँ से आप रिजल्ट काउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल रोज सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स शो होंगी। यदि एक से अधिक डिटेल्स मेंशन है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं।
जैसे कि हमें पोलिंग स्टेशन के नाम से सर्च करना है, तो हम यहाँ पर पोलिंग स्टेशन का नाम इंटर करेंगे। आपकी डिटेल्स फाइंड हो जाएगी। तो आप जिसकी भी डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, उसके सामने व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से सभी डिटेल्स को नोट कर लें। ये आपका सेकेंड टाइप है। यदि आपका नेम वोटर लिस्ट में है तो इस तरीके से सर्च हो जाएगा। अब यदि आपके वोटर लिस्ट में मोबाइल नंबर दर्ज है तो मोबाइल द्वारा खोजें या सर्च बाय मोबाइल पे क्लिक करें, स्टेट सेलेक्ट करें, मोबाइल नंबर एंटर करें, कैप्चा कोड फिल करें और सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो ये टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ओटीपी पे क्लिक कर ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद सर्च करें। जैसे कि यह मोबाइल नंबर ये सभी वोटर आईडी पर लिंक है, तो यहाँ पर सभी वोटर आईडी की लिस्ट शो हो रही है। यहाँ से आपकी जो भी डिटेल्स है उसे आप नोट कर लें। यदि आपका मोबाइल नंबर किसी भी वोटर आईडी में लिंक नहीं है तो यह डिटेल्स सर्च नहीं होगी। ये आपका थर्ड टाइप था। अब लास्ट टाइप है कि आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड करके फाइंड करना है। यदि आप अपने फैमिली के किसी भी ईपिक नंबर के द्वारा डिटेल्स को सर्च कर लेते हैं तो आपको अपने वोटर लिस्ट में फाइंड करने में आसानी होगी, क्योंकि जो आपके फैमिली मेंबर होते हैं वो सभी एक ही जगह मेंशन होते हैं। इसलिए आपको किसी एक का सीरियल नंबर पता होने के बाद आप उनके आगे या पीछे देख सकते हैं। आपका अपना नेम मिल जाएगा। यदि आप पोलिंग की डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो नो योर पोलिंग ऑफिशियल्स पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर ईपिक नंबर एंटर करें, कैप्चा कोड फिल करें और सर्च पे क्लिक करें। सर्च करने पर इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर बीएलओ की डिटेल्स है, ईआरओ की और यहाँ पर डीओ की। यहाँ पर बूथ की डिटेल्स है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा की डिटेल्स है और यहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि संसदीय क्षेत्र की डिटेल्स है। यदि आप एमपी एमएलए की डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो नो योर एमपी एमएलए पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर ईपिक नंबर इंटर करें, कैप्चा कोड फिल करें और सर्च पे क्लिक करें। आपके एमपी या एमएलए की डिटेल्स ओपन हो जाएगी। सभी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको नोट कर लेना है। इसके बाद वापस से वोटर सर्विस पोर्टल पर आ जाना है। पेज को स्क्रॉल करें और सर्विसेज के सेक्शन में डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पे क्लिक करें। डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पीडीएफ, इस लिंक पर क्लिक करें। इलेक्टोरल रोल। अब यहाँ से आपको अपनी डिटेल्स को सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करें। आप जिस भी स्टेट की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करें। लैंग्वेज ऑलरेडी सिलेक्ट है। रोल टाइप सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप ड्राफ्ट रोल 2024, फाइनल रोल 2025, जनरल इलेक्शन या बाई इलेक्शन रोल 2024, सप्लीमेंट्री 3 2024, इनमें से आप जो भी रोल टाइप को डाउनलोड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें। पार्ट नंबर या पार्ट नेम को सिलेक्ट करें, यानी कि पोलिंग स्टेशन को सिलेक्ट करें। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्ट नंबर या पार्ट नेम कैसे फाइंड करना है हम सर्च कर चुके हैं। यहाँ से आप पार्ट नंबर या पार्ट नेम को सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप जिस भी पोलिंग स्टेशन की वोटर आईडी डाउनलोड करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करें। यदि आप सभी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सभी को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें। यहाँ पर आप एक साथ अधिकतम 10 ही सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप 10 पोलिंग स्टेशन की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें। इसके बाद डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ्स पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश की 2025 की वोटर लिस्ट मौजूद नहीं है। यदि आप मध्य प्रदेश की 2025 की फाइनल रोल को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको चीफ इलेक्टोरल ऑफिस मध्य प्रदेश की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। इसके लिए भी हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप मध्य प्रदेश की 2024 की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, यह अवेलेबल है। या फिर अदर स्टेट का डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप 2025 की डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी वोटर लिस्ट डाउनलोड हो रही है। इस तरीके से आपकी वोटर लिस्ट डाउनलोड हो चुकी है। अब आप इसे ओपन कर लें। यदि आपने मोबाइल से डाउनलोड किया है तो आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है। इसके बाद रिसेंट पे या फिर डाउनलोड फोल्डर पे चेक करें, आपको वोटर लिस्ट प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद ओपन कर लें या फिर आपके मोबाइल के ही नोटिफिकेशन सेक्शन में फाइल डाउनलोडेड शो होगी, इस पे क्लिक करने के बाद पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यदि आपने गूगल क्रोम से डाउनलोड किया है तो ऊपर 3 डॉट शो होंगे, इस पे क्लिक करें। इसके बाद डाउनलोड्स पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी डाउनलोड पीडीएफ शो होगी, इस पे क्लिक करना है। आपकी वोटर आईडी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके पोलिंग स्टेशन की सभी वोटर्स की लिस्ट शो होगी, जिसमें आपका नेम, रिलेटिव का नेम, गृह संख्या,
एज और जेंडर है, और यहाँ पर आपको वोटर आईडी का सीरियल नंबर है, और यहाँ पर वोटर आईडी संख्या है, यानी कि ईपिक नंबर है। आप अपने फैमिली के सभी मेंबर को एक ही साथ देख सकते हैं। यदि आपने वोटर आईडी में करेक्शन कराया है या फिर न्यू मेंबर ऐड हुए हैं तो आपको सप्लीमेंट्री भी चेक कर लेना है। करेक्शन के केस में और न्यू मेंबर के केस में आपकी डिटेल्स फैमिली के साथ मेंशन नहीं रहती है। आप सप्लीमेंट्री में भी चेक कर लें। इस तरीके से आपकी वोटर लिस्ट भी डाउनलोड हो चुकी है। यदि आपका नाम इस तरीके से भी फाइंड नहीं हो रहा है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या फिर किसी कारणवश डिलीट कर दिया गया है। अब आपको दोबारा से नए वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। यदि आपका वोटर लिस्ट में नाम है किंतु आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप सर्विसेज के सेक्शन में ई ईपिक डाउनलोड पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है। ईपिक नंबर के द्वारा आप अपना ई वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट करा सकते हैं। यदि आपके वोटर आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है तो मोबाइल नंबर कैसे दर्ज करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप स्वयं से ही मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं या फिर अपडेट या चेंज कर सकते हैं। आपके पास 2025 की डिटेल्स अवेलेबल हो चुकी है। अब आप स्वयं से ही गणना प्रपत्र ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।